ट्रम्प के नए इम्पोर्ट टैरिफ ने इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर में तूफान मचा दिया है। स्टील से लेके ज्वेलरी तक हर इंडस्ट्री पर ये असर है। और बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है, ये डायरेक्टली जॉब, पैसा और हमारी इकोनॉमी का मसला है। इस मूव से इंडिया को फायदा हुआ है या नुकसान, चलिए समझते हैं। पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल की मिस ना हो। अब मान लो एक छोटा सा शहर है, उसका एक एक्सपोर्टर है, उसका नाम है रवि। रवि पिछले 10 साल से यूएस में अपना माल बेचता है, स्टील से लेके ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ। उसका बिजनेस बिल्कुल अच्छा चल रहा था, क्लाइंट्स भी खुश थे, वर्कर भी खुश थे। लेकिन एक दिन सुबह क्या होता है, उसका सबसे बड़ा क्लाइंट आके उससे बोलता है कि अब से तुम्हारा माल लेने के लिए 50% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अब रवि का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस यूएस में डबल हो गया। अब रवि सोचता है कि इतना महंगा सामान मुझसे खरीदेगा कौन। यही हुआ इंडिया के साथ जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया। अब टैरिफ का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में बोला कि इंडिया से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स यानी स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े, ज्वेलरी पर टैरिफ यानी एक्स्ट्रा इंपोर्ट टैक्स लगेगा। टैरिफ का मतलब सिंपल है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के माल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे। मतलब अगर पहले 100 रुपए का सामान अमेरिका में जाता था, अब उसी सामान पे 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया का माल यूएस में महंगा हो गया। और ये काम सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ है, चाइना और दूसरी कंट्री के साथ भी यही हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं नुकसान की। सबसे पहले स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स। सोच के देखो, अगर तुम स्टील बनाते हो और तुम्हारा मेन बायर जो है वो अमेरिका का है, अब वहां तुम्हारा स्टील महंगा हो गया टैक्स की वजह से, तो बायर बोलेगा भाई वियतनाम और मैक्सिको से ले लेते हैं। ऑर्डर कम हो गए और जो ऑर्डर्स बचे थे उन पर प्रॉफिट मार्जिन टाइट हो गया। फिर आते हैं कपड़े और जेम्स ज्वेलरी वाले, टेक्सटाइल मिल्स, सूरत के डायमंड कटर्स। पहले यहां से ट्रक भर भर के माल अमेरिका जाता था। अब वहीं बायर कहते हैं कि भाई कॉस्ट बढ़ गई है, थोड़ा होल्ड करो। रिजल्ट, एक्सपोर्ट का ग्राफ नीचे आ गया। ऑटो पार्ट्स की मार्केट की कहानी भी सिमिलर हो गई है। जो गाड़ी के पार्ट्स हम सप्लाई करते थे, उनके ऑर्डर स्लोली दूसरे कंट्री की तरफ शिफ्ट हो गए और उनके वहां कॉस्ट कम पड़ गई। और सबसे ज्यादा पेन में है एमएसएमई सेक्टर्स, मतलब छोटी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप जो वैसे ही मुश्किल से चल रही थी। उनके पास ना तो ज्यादा पैसा होता है, ना मार्केटिंग का बजट होता है, ना नए बायर्स होते हैं। और जब एक बड़ा बायर ऑर्डर कैंसिल करता है ना, तो उनके लिए उसकी जगह बड़ा बायर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी शॉर्ट में जो सेक्टर्स डायरेक्टली एक्सपोर्ट पे डिपेंड थे, उन पे तुरंत प्रेशर आया है। अब ये तो हो गई नुकसान की बात। क्या थोड़ा फायदा भी हुआ है? हाँ, थोड़ा हुआ है। कुछ कंपनी ने स्मार्ट मूव किया। यूएस के बायर पे डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स पुश किए हैं। इससे लॉसेस जो हुए थे वो थोड़े कवर हो गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि चाइना के साथ यूएस का ऑलरेडी टेंशन चल रहा था, तो कुछ ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं इंडिया को एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखना शुरू कर दिया है। यानी उन्होंने बोला है कि चाइना थोड़ा रिस्की है, चलो इंडिया से माल बनवाते हैं। लेकिन ये फायदा हर किसी को नहीं मिला है। ये मोस्टली उसी इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ है जो क्विक अडेप्ट कर सकती थी और जिनके पास रिसोर्सेज थे। और सीधा बोले तो शॉर्ट टर्म में इंडिया को नुकसान ही हुआ है, स्पेशली जो लेबर पे ज्यादा डिपेंड एक्सपोर्ट थे, जैसे कपड़े, ज्वेलरी, इन पे सबसे ज्यादा हिट आई है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर चेंज हो सकती है अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बेटर करे और सिर्फ एक दो कंट्री पे डिपेंड रहने के बजाय वो मार्केट डाइवर्सिफाई करे, तो ये सिचुएशन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो, ग्लोबल ट्रेड का एक सिंपल रूल है, यहाँ ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन, सबका अपना अपना फायदा होता है। और ट्रम्प का ये मूव हमारे लिए एक झटका था, लेकिन अगर हम स्मार्ट स्टेप लें तो गेम हम भी पलट सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मोदी जी ने जो सिचुएशन को हैंडल किया है वो सही तरीके से किया है या गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।